बकरे बकरियों में बुखार, तापमान बढ़ा हुआ है, तो इसके लिए बेस्ट इंजेक्शन कौन से हैं? क्योंकि बहुत इस तरह के जो गोट फार्मिंग वाले हैं उनके बार बार इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे जो बकरी पालन है कि सर हमारी बकरियों को जब बुखार हो जाती है, टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में हमें कौन सी इस तरह की बेस्ट इंजेक्शन है उनका उपयोग करना चाहिए। यदि हमारी प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं तो उस स्थिति में कौन सा करना चाहिए, नॉन है तो कौन सा करना चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि आपकी जो प्रेग्नेंट व नॉन है उस स्थिति में किस तरह का इंजेक्शन का उपयोग करके आप अपने बकरे बकरियों की बुखार को कम कर सकते हैं। तापमान यदि बढ़ चुका है तो उस स्थिति में कम कर सकें, या जिस तरह से गर्मी का मौसम है उस स्थिति में यदि गर्मी की वजह से भी यदि पशुओं का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो भी उसमें उपयोग कर सकते हैं। या अदर कोई दिक्कत है, सिम्टम्स मैं बताऊंगा, उस तरह के सिम्टम्स में भी आप उन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। कौन से ऐसे इंजेक्शन है उनके बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊँगा। तो ये इंजेक्शन के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, इसलिए आपके लिए जो गोट फार्मिंग है, बकरी पालन करना भी आसान हो जाएगा। तो वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को न मिले। देखो, यदि आपकी बकरियों का वैसे नॉर्मल टेम्परेचर 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अपनी बकरियों का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। जिस तरह से यदि बकरियों का टेम्परेचर गर्मियाँ आए तो उसमें 0.5 बढ़ भी सकता है, जैसे 103 भी जा सकता है। 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तो ये मान लेना चाहिए कि बकरियों का टेम्परेचर है वह नॉर्मल टेम्परेचर है। टेम्परेचर आप आसानी से नाप करके देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि टेम्परेचर 103 से ज़्यादा यदि बढ़ जाता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, 105 हो गया, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, तब ये देखना चाहिए कि आपकी बकरियों का तापमान बढ़ चुका है। उस स्थिति में बकरियों को बुखार आ जाती है। बुखार आने की वजह से बकरियां क्या करती हैं कि सुस्त हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। कई बार बकरियों की आवाज़ भी आना स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह से आवाज़ करना स्टार्ट कर देती हैं तब ये देख आँखों से पानी आना, आंखें लाल होना, इस तरह के सिम्टम्स आपकी बकरियों में देखने को मिलते हैं। रही बात यदि गर्मियों का मौसम है तो वहाँ पर यदि गर्मी चल रही है, लू चल रही है, लू की चपेट में आ गई हैं तो उस स्थिति में भी उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। यदि सर्दी का मौसम है उसकी वजह से यदि टेम्परेचर बहुत डाउन चला गया है तो वहाँ पर भी बकरियों में जिस प्रकार से नाक से पानी आना, छींके मारना, इस तरह की दिक्कतें हैं, तो भी आप उन इंजेक्शनों का उपयोग करके, टेम्परेचर बढ़ गया है, बुखार आ गई है, तो आप उनका उपयोग करके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इंजेक्शन बताऊं तो वह इंजेक्शन आता है जिस तरह से मिलोनेक्स प्लस। देखो, मिलोनेक्स प्लस इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल। जो ये मिलोनेक्स इंजेक्शन आता है ये अपनी जो प्रेग्नेंट भेड़ बकरियां हैं उन प्रेग्नेंट बकरियों के लिए सेफ इंजेक्शन है, यानी सेफ इंजेक्शन है, नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में करता नहीं है। तो ये प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसकी डोज 1 ml 15 kg, यदि आपकी भेड़ बकरियों का वजन है 15 से 20 kg तो आप 1 ml, 30 kg है तो आपको 2 ml, इस तरह से आप इस इंजेक्शन की डोज लगा सकते हैं। 40 kg तक है तो वहाँ पर आपको 3 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर, यानी सिर्फ और सिर्फ मांस में लगने वाला इंजेक्शन है। तो ये इंजेक्शन यदि आपकी भेड़ बकरियों का तापमान बढ़ जाता है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में आप मिलोनेक्स प्लस, मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल इंजेक्शन का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं, जो कि भेड़ बकरियों के लिए सेफ इंजेक्शन होता है। लेकिन कई बार इस तरह की दिक्कतें हैं कि यदि आपकी बकरियां प्रेग्नेंट भी नहीं है लेकिन बकरियों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आप इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं जिस प्रकार से डोलावेन प्लस है जिसके अंदर साल्ट आता है नीमूस्लाइड एंड पैरासीटामोल। यानी ये नीमूस्लाइड एंड पैरासीटामोल साल्ट का जो इंजेक्शन आता है ये आपकी बकरियों में किसी भी तरह का यदि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर साल्ट आता है नीमूस्लाइड। तो नीमूस्लाइड साल्ट आप अपनी जो प्रेग्नेंट बकरियां हैं उनमें आप ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते, यानी ज़्यादा डोज नहीं दे सकते, तो उसमें अबॉर्शन होने के चांस बने रहते हैं। तो स्ट्रेस में ज़्यादा आता है, इसका दर्द भी ज़्यादा करती हैं जब ये इंजेक्शन नीमूस्लाइड पैरासीटामोल बकरियों को लगता है, ये गड्ढ आता है इसलिए। तो ये इंजेक्शन आप अपनी बैटरी जे लेना चाहते हैं, प्रेग्नेंट नहीं है, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें, डोलाबोन नीमूस्लाइड पैरासीटामोल। डोज वही है जो मैंने आपको बताई। इस इंजेक्शन की यदि आप उपयोग करेंगे तो ये टेम्परेचर को कंट्रोल कर देता है, किसी भी तरह का यदि बुखार होती है उसको भी बहुत जल्दी रिकवरी ला देता है। तो
तो आप इस इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि भेड़ बकरियों के लिए अच्छा इंजेक्शन है, बेटर रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देता है। लेकिन इसी के साथ साथ जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लू की चपेट में यदि आपकी भेड़ बकरियाँ आ गई, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया, बुखार आ गई है, तो वहाँ पर आप वेटाल्जिन इंजेक्शन का उपयोग करें। उसमें वेटाल्जिन इंजेक्शन गर्मियों में आपकी भेड़ बकरियों को बुखार है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर आप वेटाल्जिन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, बेटर रिजल्ट देता है। आप ये सोच लेंगे नाक के पास बार बार हाथ क्यों लगा रहा है, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ इसलिए, तो पसीना पूछा जा रहा है। तो इसके लिए जिस प्रकार से ये वेटाल्जिन इंजेक्शन है, इसकी भी डोज वही है जो इस तरह की, यानी डोज सभी की सेम है, लेकिन ये वेटाल्जिन इंजेक्शन प्रेग्नेंट बकरी हैं उन बकरियों के लिए सेफ है। ये इंजेक्शन भी आप किसी भी वेदर में हो, चाहे आपकी भेड़ बकरियों में यदि तीनों में से कोई भी इंजेक्शन यदि आपके पास है, जो आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं अपने पास रखते हैं, तो भेड़ बकरियों का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तापमान है बहुत है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप इन इंजेक्शनों का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। इससे आप अपनी भेड़ बकरियों का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। ये इंजेक्शन आप लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कंटिन्यूटी भी उपयोग कर सकते हैं यदि आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से 1 दिन लगाया, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हुआ, दूसरे दिन भी लगाएं, तीसरे दिन भी आप लगाएं। इनके साथ साथ आप अपनी भेड़ बकरियों को जिस तरह से आप टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, या आप अपनी भेड़ बकरियों में, तो आपको इसके साथ जिस प्रकार से CPM इंजेक्शन है वह भी आप उपयोग कर सकते हैं। टेम्परेचर जिस तरह से CPM क्लोरोफेनेबाइलेट इंजेक्शन आता है, वह 2 से 3 ml लगा दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको टेम्परेचर को एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी उपयोग कर सकते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन जिस प्रकार से पेनिसिलिन ग्रुप है उसमें भी आप उपयोग कर सकते हैं। यदि भेड़ बकरियों में बुखार हो गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो वहाँ पर आप जिस प्रकार से पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, उनका भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक वह जिस प्रकार से प्रेग्नेंट बकरियां हैं उनके लिए सेफ नहीं रहती है। तो ये एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन आते हैं, इस तरह से आप इन अपनी भेड़ बकरियों में ये प्रयोग करके जो पूरा ट्रीटमेंट है इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं बुखार में। लेकिन बुखार उतारने में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तापमान बढ़ा हुआ है, तो उस स्थिति में मैंने आपको जो 3 तरह के जो इंजेक्शन बताए हैं वह आप अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग कर सकते हैं। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैंने ये भी बताया कि प्रेग्नेंट बकरियों के लिए कौन सा इंजेक्शन सेफ है, नॉन के लिए कौन सा सेफ है। यदि ज़्यादा टेम्परेचर है, नॉन है, तो उस स्थिति में कौन सा इंजेक्शन आपको लगाना चाहिए, तो ये इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपकी भेड़ बकरियों में कोई भी इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, या कई इस तरह की जो वायरल इन्फेक्शन या मौसमी बीमारी हैं, या इस तरह की जो बीमारियां आपकी भेड़ बकरियों में ज़्यादा हो रही हैं, तो नीचे जाके कमेंट्स में लिखें, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर डिटेल से वीडियो दे दी जाएगी ताकि आपको अच्छी तरह समझ में। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनके साथ शेयर कर दें ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज हो जाए। या जिन भेड़ पालक, बकरी पालक हैं, उनके इस तरह की दिक्कतें अब हो रही हैं, तो उन्हें भी शेयर करें। और वीडियो पर जैसे यदि आप देखने के लिए आते हैं तो लाइक कर दिया करें। आप लाइक करेंगे मैं ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।